हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार आने वाला है और सावन के महीने में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सावन के महीने में दो पंचमी आती हैं, ये बात सभी को पता है। एक कृष्ण पक्ष की पड़ती है और एक पड़ती है शुक्ल पक्ष की। तो अगर आपके घर परिवार में कृष्ण पक्ष की मनाई जा रही है तो 25 जुलाई गुरुवार को 2024 को पड़ रही है, और जो अगर शुक्ल पक्ष की मनाई जाती है तो वो 9 अगस्त शुक्रवार की पड़ रही है। बात समझ में आ गई होगी। यानी एक पड़ रही है 25 जुलाई गुरुवार की, और शुक्ल पक्ष की जो पड़ेगी वो 9 अगस्त शुक्रवार की पड़ेगी। बात समझ में आ गई होगी। तो सब प्रथम तो आपको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब इस दिन करें क्या? ये जो दिन है नाग पंचमी का दिन जो है नाग देवताओं की पूजा करने का दिन माना गया है, और मतलब इस दिन जो है भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए और नागों की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवताओं को याद करता है, उनका स्मरण करता है, उनकी पूजा करता है, तो 7 पीढ़ियों तक उसको सर्प दंश का भय नहीं रहता, यानी सर्पों का भय नहीं रहता। नाग पंचमी को यह भी कहा जाता है कि बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना के लिए एक दिन पहले चतुर्थी को खाना बना लेती हैं, और नाग पंचमी के दिन मतलब जब दिन आता है तो उस दिन जो है नाग की आकृति बनाकर, अब नाग की आकृति कैसे बनाती है? घर में मटकी में बना लेंगी, काले कोयले से, दरवाजे पर सिंदूर से, गोबर से, या फिर आटे के नाग देवता बनाकर जोड़े से, या मिट्टी के नाग देवता बनाकर जोड़े से पूजा करती हैं। और एक दिन पहले भोजन बनाकर ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है ताकि नाग देवता का मुंह जले नहीं। बस इसका कारण यही है। इसके अलावा भूमि खोदना नहीं चाहिए, और कच्चे दूध का उनको भोग जरूर लगाएं, क्योंकि नाग देवता को दूध बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसमें आप चीनी भी मिला सकते हैं, और नहीं तो सादा दूध भी आप पिला सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए और कच्चा होना चाहिए। इसके अलावा आप उनको हल्दी से है, रोली से उनका तिलक करें, क्योंकि आप उनकी पूजा कर रहे हैं इस वक्त, और उनसे अपने कार्यों को पूर्ण होने के लिए आप प्रार्थना करें, उनकी आरती कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है? अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो तांबे के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर शिव मंदिर में अर्पण कर दें, नहीं तो चांदी के भी आप बनाकर पूजा करके मंदिर में मतलब चढ़ाकर आप उसको बाद में बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा नाग प्रतिमा की अंगूठी बनाकर अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करके शिव मंदिर में जाकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। नव नाग स्रोत का पाठ करें। ये किताब आपको बाजार में मिल जाएगी, नव नाग स्रोत के नाम से है। सांप की केचुली अगर मिल जाए तो उसको जरूर अपने पास रखें। नाग देवता की जो माँ है कद्रू देवी, इनकी भी पूजा का विधान है। इससे नाग देवता बहुत खुश होते हैं। नाग पंचमी को काले तिल चढ़ाने से और नाग नागिन जोड़े को एक सपेरे के द्वारा मुक्त कराते हैं तो नाग देवता की परम कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और अगर आपने नाग को यानी जोड़ा जो है ना नाग देवताओं का, एक नाग और नागिन को एक किसी सपेरे द्वारा मुक्त करा दिया, तो समझ लें आपकी नाग पंचमी सफल हो जाएगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अपने परिवार, अपने प्रदेश के अनुसार आप चाहे कृष्ण पक्ष की बनाएं या शुक्ल पक्ष की बनाएं, आपको पूजा का फल एक ही प्राप्त होगा। इसके अलावा काल सर्प कुंडली में अगर आपकी कुंडली है तो समझ लें आपके कामों में बाधाएं आएंगी, मानसिक तनाव रहेगा, शादी होने में दिक्कतें आएंगी, शादी होगी तो संतान होने में दिक्कतें आएंगी, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, मानसिक अशांति होगी, स्वास्थ्य हानि होगी, धन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी धन आते आते रुक जाएगा, प्रकृति आपकी आगे मतलब कहते हैं ना उन्नति और प्रकृति नहीं होगी, उसमें भी रुकावट आएगी। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में बाधाएं आएंगी। तो काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन या फिर सावन के महीने की शिवरात्रि आएगी उस दिन आपको भगवान शिव का विधिवत पूजन करना है, रुद्राभिषेक कराना है, और 1.25 लाख महामृत्युंजय का आप जप कर सकते हैं, नहीं तो पंडित के द्वारा करा सकते हैं। इसके अलावा तांबे के या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर गंगा जल से धोने के बाद भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दें, और इसके बाद आपको बहते हुए पानी में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित करें, आप मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगी आपको कि कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो काल सर्प दोष बनता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है और केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच
कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष बनता है। 12 तरह के काल सर्प दोष बताए गए हैं। तो मैं आपको एक अच्छा उपाय बता रही हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो ये करें। चांदी के नाग नागिन के जोड़े को आप ले आएँ, अगर आप सामर्थ्यवान हैं। अगर नहीं है तो भी निराश ना हो, एक रस्सी लें, उसमें 7 गांठें लगा दें, सर्प रूप बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बतासा, फूल अर्पण करें। फिर गूगल की धूप दें, क्योंकि गूगल इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद आपको राहु केतु के मंत्रों को पढ़ना है। राहु का मंत्र क्या है? ओम रांग राइवे नमः, ओम रांग राइवे नमः। और केतु का मंत्र क्या है? ओम केम केतवे नमः। इन दोनों को बराबर संख्या में जाप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी आपको समय मिले पूरे दिन में आप इसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, ये सोचकर कि मेरे जीवन में जो काल सर्प दोष के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सारी दूर हो गई। ऐसे कहकर आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। तो दोस्तों ये कार्य आप जो है नाग पंचमी के दिन जरूर करें, और इसके साथ साथ पूरे दिन आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। आप देखेंगे नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, और भगवान शिव की कृपा के साथ साथ नाग देवता की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।